रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस I2 I माइनस into MnO2 प्लस I2। ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं बच्चों? चेक करना, इज दिस रिडॉक्स रिएक्शन? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? यस सर। यस सर। ओके, इसको है बैलेंस सर। करना है। ठीक है, बैलेंस इन बेसिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, बैलेंस इन बेसिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो वही रूल अब आपको लगाने हैं जो आप लगाते हैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखो, यहाँ पर इसकी +7 आएगी और यहाँ पर इसकी क्या है फोर। +4। कितने चेंज आ रहा है? थ्री का डिफरेंस। 3 का चेंज है, 3 फैक्टर से डिक्रीज है। और I माइनस से जब I2 जा रहे हैं तब +1। I माइनस से I2 जा रहे हैं तो यहाँ पर 1 का चेंज है। मान देखो, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो I2 है, ये तो आयंस है, तो आपको इसके हिसाब से देखो कि -1 है तो 0 है, तो 2 के रिस्पेक्ट में है। ऑल्दो मैंने ये कहा था कि रिएक्टेंट के हिसाब से देखते हैं चेंज, मैंने ये कहा था, बट यहाँ पर रिएक्टेंट में नेगेटिव है और ये आपका 0 है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसलिए यहाँ पर 2 फैक्टर से इंक्रीज होगा, -1 से 0, तो 1 का चेंज, 2 के रिस्पेक्ट में 2 का चेंज। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना होता है, MnO4 माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। और I माइनस को 3 से। 3I माइनस चेंज इनटू Mn को 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3I2। ठीक है सर। हाँ जी बताइए। सर आयोडीन का वो चार्ज कैसे वो बताया आपने, वो वापस समझा दो। क्या बताया आयोडीन का मैंने? सर ये I का फिर I2 का आपने 2 इंक्रीज बता रखा ना, ये वाला। अच्छा, मैंने कल भी बताया था कि अगर यहाँ पर सिर्फ आई, देखो यहाँ पर ये बताओ मुझे, I2 से अगर मैं I माइनस जाऊँ तो कितने का चेंज होगा? यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 स्टेट है, कितने का चेंज दिखाई दे रहा है आपको? 1 का। 1 का। हाँ, 1 का। लेकिन इसके मॉलिक्यूल के अंदर कितने आइटम हैं? 2। 2, तो 1 के रिस्पेक्ट में 1 का चेंज, 2 आइटम के रिस्पेक्ट में 2 का चेंज। ओके सर। इस वजह से अब देखो, ये हमने रूल लगा दिया। रूल लगाने के बाद चेक करना है कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। बताइए, लेफ्ट में कितने Mn है? 2। 2। और राइट में भी 2 2 है। लेफ्ट में कितने I है? लेफ्ट में I कितने हैं? 3 और राइट में 6। 3 2 जा 6 है। तो क्या करूं मैं, इसको 3 को हटा के क्या कर दूं? 6। क्योंकि एक बार रूल लगाने के बाद हीट एंड ट्रायल मेथड, जब आपको बोलना ना हुआ करे
तो प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर दिया करें आप लोग, ठीक है, डिस्टरबेंस ना हो जिससे। तो अब देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बैलेंस्ड है। किसी को याद है कल मैंने क्या बताया था कि बैलेंस करने का तरीका क्या? सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं? हाँ, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। उसके बाद किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। और उसके बाद फिर ये किस हाँ ये किसके लिए रूल था? एसिडिक मीडियम के लिए। किसके लिए रूल था? एसिडिक मीडियम। बेसिक हाँ बेसिक मीडियम के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बेसिक मीडियम में लास्ट में हमको लास्ट में हमको OH आयन ऐड करना होता है बेसिक मीडियम में, लास्ट में OH आयन। तो देखो याद करो बच्चों, चलो पहले एक बात बताओ मुझे, लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? 4 टू 8 ऑक्सीजन। और राइट हैंड साइड में 4 4 टू 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन कम है। हमारा रूल क्या था एसिडिक मीडियम का कि जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम हो उस साइड उतने क्या ऐड कर दो? वाटर। लेकिन ये रूल किसके लिए था? एसिडिक मीडियम के लिए। बस यहाँ पर बेसिक मीडियम के लिए एक लाइन चेंज है। हाँ, बेसिक मीडियम के लिए एक लाइन चेंज है कि जिस साइड जितने ऑक्सीजन एफिशिएंट हैं यानी कि ज़्यादा हैं उसी साइड उतने वाटर जोड़ दो। मतलब यहाँ पे रिवर्स करना है, जिधर ऑक्सीजन जितने ज़्यादा हैं उतनी वाटर जोड़ दो। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन ज़्यादा हैं? 4। राइट हैंड साइड हाँ 4 ज़्यादा हैं, तो हमने 4 वाटर इसी साइड छोड़ दिया, 4H2O। अब आप कह सकते हो कि सर ये क्यों कर दिया, इधर ऑक्सीजन आपने और बढ़ा दिए, है ना? इसलिए ऐसा किया सो दैट क्योंकि हमको फाइनली OH आयन से बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो सो दैट कि हम जो है OH आयन से बैलेंस कर सकें। हाइड्रोजन बराबर होगा तभी तो OH आयन से बैलेंस कर सकेंगे। तो अब मुझे बताओ अगर हम लेफ्ट साइड में और 4 वाटर जोड़ सकते हैं तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन राइट साइड से कितने ज़्यादा हो गया? और 8। और हाइड्रोजन कितने ज़्यादा है? और हाइड्रोजन कितने ज़्यादा है राइट साइड से? 8। हाँ, तो यही रूल होता है कि जितने ऑक्सीजन ज़्यादा हों उतने वाटर जोड़ दो, और जितने वाटर जोड़ो उसके डबल OH आयन राइट हैंड अपोजिट साइड में जोड़ दो, 8OH माइनस। बैलेंस हो गया रिएक्शन। डबल क्यों जोड़े? देखो 8 ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए इधर और 8 ही हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हाइड्रोजन, तो 8 OH आयन जोड़ दिया हमने। बैलेंस सर एक बार फिर से बता दो। हाँ मैं बताता हूँ फिर से, एक सेकेंड। देखो बच्चों, जिस साइड जितने ऑक्सीजन ज़्यादा हों सेम साइड उतने ही वाटर जोड़ दो। इस साइड 4 ऑक्सीजन ज़्यादा थे अपोजिट साइड से यानी राइट हैंड साइड से, तो 4 H2O जोड़ दिए। जितने H2O जोड़ो उसके डबल OH आयन जोड़ दो अपोजिट साइड में, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्यों डबल OH आयन जोड़ रहा हूँ? क्योंकि 4 ऑक्सीजन ज़्यादा थे, 4 H2O से 4 ऑक्सीजन और आ गए, तो कितने ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए? 8। और 8 ही हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए। तो जब 8 ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए और 8 हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करूँ? 8 OH आयन जोड़ दूँ। तो बेसिक मीडियम में OH आयन से बैलेंस होता है, इसलिए हमने OH आयन इस तरह जोड़ दिया। अभी समझ में आया कि नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर। बताओ बेटा। सर यहाँ पे MnO4 माइनस यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा है।
सर कैसे रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि ये MnO4 में ये +7 से +4 हो रहा है बेटा। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मतलब कम होना होता है, ज़्यादा होना होता है। रिडक्शन कम होना। तो +7 से +3 तो रिड्यूस हो रहा है, तो कम नहीं हो रहा है। ओके सॉरी, सर। +7 से +4 कम नहीं हो रहा है। और -1 से 0 बट इंक्रीज या डिक्रीज होता है? सर इंक्रीज। इंक्रीज। तो ये ऑक्सीडेशन। चंचल आप पूछ रहे हो ना ये सारा? यस सर। तो अभी आपने पहली क्लास ज्वाइन की, नहीं ज्वाइन की थी? सर की थी। तो फिर आज रिडक्शन में क्यों कंफ्यूजन हो गया आपको एकदम से? ये सर तो वो समझ नहीं आ रहा था इसलिए। अच्छा, +7 से +4 जाना रिडक्शन होता है, मतलब क्योंकि ऑक्सीडेशन +7। अच्छा, ऑक्सीडेशन तो निकाल लेते हो ना आप? यस सर। तो ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीडेशन कम होने लग जाए तो कम को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर जाए तो क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हाँ। पहले अच्छा, बाकी अदर स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि ये बैलेंसिंग समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी? अच्छा, चलो कोई एक बच्चा रिपीट करे कि बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं लास्ट में। ये मुझे कोई बताए, बेसिक मीडियम में लास्ट में कैसे बैलेंस करते हैं? कोई समझाएगा मुझे? सर इस साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, वहाँ पे इतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं और फिर उसके डबल वहाँ पे OH नेगेटिव आयन ऐड करना है बिल्कुल दूसरी साइड सही, में। बिल्कुल सही। जितने ऑक्सीजन जिस साइड ज़्यादा हैं उतने वाटर ऐड कर दो, और फिर जितने वाटर ऐड करो उसके डबल OH आयन अपोजिट साइड में ऐड कर दो। ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट कि क्योंकि जब चेक कर लो ना आप, कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, जितने हाइड्रोजन जितने ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए उतने OH ऐड कर दो। या रूल सीधा कहता है कि जितने वाटर ऐड करो उसके डबल OH ऐड कर दो। तो ये पहली इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन बेसिक मीडियम में हमने बैलेंस की। दूसरी इक्वेशन मैं फिर से दे रहा हूँ, तो इस बार अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है ना? तो सभी लोग ट्राई करेंगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूँ मैं। यस सर। हाँ ठीक है, ट्राई करना एक बार। देखो इक्वेशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी ले रहा हूँ। Cl2 प्लस OH माइनस चेंज इंटू Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। अब यहाँ पे देखो OH आयन लिखा है पहले से, मतलब किस मीडियम में बैलेंस करना है इसको? सर बेसिक में। अब ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। OH आयन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। OH आयन बता रहा है कि बेसिक मीडियम बैलेंस करना है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि यहाँ पर O की -2 है और यहाँ पर भी O की -2 लेना है। तो ये तो चेंज, इसकी ऑक्सीजन स्टेट तो चेंज नहीं हो रही, तो इसको मत देख लेना। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। किसी बच्चे को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन याद है? डिसप्रोपोर्शनेशन की यस सर। बताओ। कंपाउंड ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों करे। सेम कंपाउंड ना? यस सर। हाँ देखो यहाँ पे Cl2 से Cl माइनस, Cl2 में Cl की स्टेट क्या है? जीरो। जीरो। जीरो से -1 क्या होता है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। हाँ डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना। जीरो से -1 डिक्रीज हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। और अगर मैं इसी Cl2 को इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे Cl की स्टेट क्या आएगी? ClO3 माइनस में 5 +5 है ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो क्या सेम सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है? यस सर। Cl2 को अगर मैं Cl- से कंपेयर करूं तो रिडक्शन हो रहा है, और Cl2 को मैं ClO3 से कंपेयर करूं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो सेम सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब इसको बैलेंस कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है।
तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें कि जब अगर सेम सब्सटेंस रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा हो तो उसको 2 बार लिख लो। मतलब कहने का कि आप इसको ऐसे लिख लो, देखो Cl2 से Cl माइनस और ClO3 माइनस था, ठीक है, और OH आयन तो बेसिक मीडियम को बता रहा है, तो आप इसको 2 बार लिख लो, Cl2 प्लस Cl2 अपने आप से 2 बार लिख लो, तब बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। थोड़ा आसानी हो जाएगी करने को, तो ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, पर थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब क्या करो, एक Cl2 के साथ ये ले लिया और दूसरे Cl2 के साथ ये ले लिया। बताइए पहले मुझे बताइए कि जरा इसमें कितने चेंज है, Cl2 Cl माइनस में कितने चेंज आ रहा है? 1 का 1 का, 0 से -1 तो 1 का चेंज। लेकिन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 तो कितने चेंज आएगा? 2 2 का। मॉलिक्यूल के अंदर एटम देखना है, तो मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है तो 2 का चेंज। अच्छा, 2 का चेंज जो आया वो डिक्रीज फैक्टर है, इंक्रीज फैक्टर है? डिक्रीज। 0 से -1 जा रहा है तो 1 का चेंज, डिक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए ये रिडक्शन हुआ, तो 2 फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे Cl2 की 0 है, यहाँ पे Cl3 + 5 है, कितने का चेंज आ रहा है? 10 फैक्टर से increase हो रहा है। 10 का चेंज। 5 - 0 तो 5 का चेंज, मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है तो 10 का चेंज, 10 फैक्टर से ये इंक्रीज हो रहा है। देखो, एक Cl2 रिड्यूस कर दिया, एक Cl2 ऑक्सीडाइज कर दिया, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहा है इसको 2 बार लिख लिया करो, सो दैट कि अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंपेयर हो सके। ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। इतनी बात कितने बच्चों समझ में आई है? रेज योर हैंड। JAY, जय किसका नाम है? यस सर बेटा समझ में आ गया आपको? यस सर ओके। तान्या आपको? सौरव, सारिका, मयंक? ओके। तान्या बेटा आपको? ठीक है, किसी को रिपीट कराना हो तो बता देना। चलो, अब हम अपना रूल लगाएंगे। रिडक्शन इक्वेशन में किसको मल्टीप्लाई करना है? ऑक्सीडेशन फैक्टर को। और ऑक्सीडेशन इक्वेशन में किसे मल्टीप्लाई करना है? रिडक्शन फैक्टर को। लेकिन अगर सोचो, ये जिन्होंने भी हैंड रेज किया था, जिन्होंने भी हैंड रेज किया हैंड डाउन कर लें, स्क्रीन में आ रहा है। जिन बच्चों ने हैंड रेज किया सभी बच्चे हैंड को डाउन कर लें। सही। ऑक्सीडेशन फैक्टर और रिडक्शन फैक्टर 2 10 से 15 हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही मैं कहने वाला था कि जो 2 10 को 1/5 कर लेना, नहीं बाद में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आप लोग के ऊपर है। बेटा अंजलि, अंजलि रावत हैंड डाउन कर लो बेटा, स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है, सो क्या मैं 2 और 10 को 1/5 मान लूँ बच्चों? यस Yes, सर yes. हाँ, देखो ये 2 फैक्टर से डिक्रीज है, ये 2 10 आ रहा है तो मैं 2 को मान लिया मैंने 1 और 10 को मान लिया 5। ठीक है, चलो अब इस 5 वाली फैक्टर को रिडक्शन मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, Cl2 Cl माइनस ClO3 माइनस, तो ये रिडक्शन इक्वेशन है, ये ऑक्सीडेशन फैक्टर है, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 और ये 5, और इसमें किसने कितना फैक्टर 1, जो किसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और 1। ये रूल लगा दिया देखो मैंने। फिर इसके बाद चेक करो, अभी भी ध्यान रखना किसको किसके साथ लिया, ध्यान रखना मैंने इसको इसके साथ लिया था। अब चेक करो पहले, बैलेंस है, बैलेंस है। यहाँ पे कितने Cl हैं? 10। और यहाँ पे कितने हैं? 5। तो इस 5 को हटा के क्या कर दूं? 10। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे कितने Cl हैं? 2। और यहाँ पे कितने हैं? 1।
तो इसको 1 को हटा के 2 कर दिया। ऑक्सीडेशन वाले को ऑक्सीडेशन के साथ देखो और रिडक्शन वाले को रिडक्शन के साथ देखो। रितेश बेटा अपना हैंड डाउन कर लो। रितेश, ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखो ये जो हमने लिया था ना अलग अलग, ये हमने रिडक्शन में लिया था और ये हमने ऑक्सीडेशन में लिया था, ये दोनों देखो बैलेंस हो गए। अब चेक करो, अब जब इसको आप अलग अलग लिखने के बाद और रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को अलग अलग बैलेंस करने के बाद जब आप ऐसे कर लो, फिर इनको जोड़ के लिख दो, तो इसको टोटल हम ऐड करके लिख देते हैं। बताओ Cl2 कितने हो गए? 6Cl2। ये अभी तक की मैंने सबसे डिफिकल्ट इक्वेशन ली है, इसलिए बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं आपको। 6Cl2 चेंज इनटू 10Cl माइनस 2ClO3 माइनस। क्या ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है क्या? यस सर। हाँ, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3Cl2 चेंज इनटू 5Cl माइनस और ClO3 माइनस। ये हो गई हमारे 2 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन। अब आते हैं बेसिक मीडियम, इसमें लगाते हैं क्योंकि Cl तो सारे बैलेंस हो गए। देखो 5 + 1 6Cl और 3 2 6Cl, तो सी का क्लोरीन तो बैलेंस हो गए। बट अब आते हैं ऑक्सीजन में। अब बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने का रूल क्या है, ये इसमें आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है 0। और राइट हैंड साइड में 3। 3। तो राइट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीजन ज़्यादा है लेफ्ट से? 3। तो बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर वाटर ऐड करने होते हैं, जिधर कम है उधर जिस साइड ज्यादा है। ज़्यादा है। जिस साइड 3 ज्यादा ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है तो कितने वाटर ऐड कर दूँ? 3 और उसके डबल क्या ऐड कर दूँ लेफ्ट साइड में? OH OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव ऐड करूँ? 6। देखो बैलेंस हो गई इक्वेशन, बैलेंस हो गई। बस इतना करना होता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? यस सर। आ गया। थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन मैंने ले ली थी, बट कोई बात नहीं, बैलेंस तो करना ही है। और ये सारी इक्वेशन 12th क्लास में है, तो आपको अभी से काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा अगर आप सीख लोगे तो। चलो कुछ और सिंपल इक्वेशन लेता हूँ। अब इस बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये बेसिक मीडियम है एसिडिक मीडियम है। आपको अपने आप से जैसा माइंड काम करे आपको बैलेंस करना है। Cu प्लस HNO3 चेंज इनटू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। वाटर अपने आप बाद में बैलेंस हो जाएगा, इसलिए वाटर पे ध्यान मत देना। अब इसको बैलेंस करना है। ट्राई करोगे या बताना मैं स्टार्ट कर दूं? चलो आपसे मैं पूछता रहता हूँ। बताओ यहाँ पे कॉपर की स्टेट क्या है? 0। 0। HNO3 में N की स्टेट क्या है? +5। +5। यहाँ पर कॉपर की स्टेट क्या है? अब वो भूल गए होगे आप लोग। बताओ जरा मुझे, NO3 पे क्या लिखवाया था मैंने चार्ज? NO3 पे ये नाइट्रेट, -1। हाँ नाइट्रेट आयन बोलते हैं, इस पे -1 होता है। तो कॉपर की यहाँ पे निकालना है, तो नाइट्रेट की -1 ले लो, तो 2 × -1 = 0। x = कितना आएगा? +2। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर की जो स्टेट है वो +2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन की स्टेट क्या है? +2। ठीक है, ये हो गया। तो बताओ जरा कॉपर के साथ कॉपर के कितने चेंज आ रहे हैं? +2। 2 का चेंज। 2 का चेंज। चेंज को हमेशा चेंज को साइन के साथ में बताया करो, बस 2 का चेंज या 3 का चेंज। और ना HNO3 से जब NO जा रहे हैं तो कितने चेंज आ रहे हैं? 3 का। डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। चलो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो इसमें ऑक्सीडेशन इक्वेशन कौन थी? ये वाली ऑक्सीडेशन इक्वेशन थी ना। और HNO3 से NO जा रहे हैं तो रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन। सो बैलेंस करो। कॉपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 3 कॉपर। और HO3 वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 2HNO3 चेंज इनटू 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HNO। वाटर अपने आप बैलेंस हो जाएगा, बाद में लिखो चाहे ना लिखो। अब देखो पहले चेक करो कि क्या कॉपर और नाइट्रोजन बैलेंस है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। कॉपर 3 है, कॉपर 3 है, बैलेंस है। लेफ्ट में नाइट्रोजन कितने बच्चों? जिसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाली है पहले उसी को बैलेंस कर रहे हैं, तो प्लस प्लस सॉरी 2 है। राइट में कितने NO है, नाइट्रोजन है? राइट में कितने नाइट्रोजन है? 6। 3 2 जा 6 और प्लस 2 8 नाइट्रोजन है। तो यहाँ से आप 2 को हटा के कितने कर दीजिए? 8। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, कॉपर बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई एसिड मीडियम बेसिक मीडियम की बात नहीं की है, तो आप डायरेक्टली बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए बताइए लेफ्ट में कितने अच्छा, इस इक्वेशन में एक खास बात और है, चाहे ऑक्सीजन बैलेंस करो चाहे हाइड्रोजन बैलेंस करो, दोनों अपने आप बैलेंस होंगे। चलो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट में? 24। और यहाँ पर कितने हैं? 3 2 जा 6 और प्लस 3 18 यहाँ पे हो गए, और प्लस 2 20। अच्छा वाटर को भी मत देखो, वाटर तो बैलेंस करना है ना बेटा, वाटर को मत देखो, वाटर बैलेंस करना है ना अभी। तो 20 ऑक्सीजन है। अगर वाटर देख भी लोगे तो गलत नहीं होगा वैसे। आप 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। कितने की डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन का? 4। तो राइट हैंड साइड में कितने वाटर ऐड करूँ? जब आपको पता नहीं कि एसी मीडियम बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो आप सीधा ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड में उतने ही वाटर ऐड कर दिया करो। 4 वाटर ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इधर हमने 4 वाटर ऐड कर दिए और 4 वाटर ऐड कर दिए। देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन पहले से 8 है, तो H प्लस ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर ऐड करते ही हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हो गई बैलेंस ये इक्वेशन। नहीं आई समझ में आप लोगों को? हाँ चलो, अब आपको मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस बार कोई हिंट नहीं मिलेगी, आपको खुद ही सॉल्व करना है। Zn प्लस HNO3 इंटू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2, इसको बैलेंस करो। वाटर में नहीं लिख रहा हूँ, वाटर अपने आप। क्या बेटा? सर उधर 1H2O तो पहले ही था और 4H2O और ऐड कर दिए तो 5H2O नहीं होगा? देखो 1H2O पहले था, मैंने इसका ऑक्सीजन काउंट नहीं किया था, अगर आपको याद हो तो। अगर इसका ऑक्सीजन काउंट कर लेते तो फिर 3 का डिफरेंस आता, तो 3H2 पे ऐड करते तो 4 हो जाते। तो मैंने मान लिया था कि मान लो वाटर है ही नहीं, मैंने ये बात कही थी उस टाइम पे। ठीक है बेटा, बोलो ठीक है ना? हाँ तो वाटर से देखो मैंने यहाँ पे वाटर हटा दिया है, वाटर अपने आप बाद में आ जाएगा। ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर वाटर के ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो फिर एक 3 का डिफरेंस आता, 4 का डिफरेंस ना आता, जिसे इसको बैलेंस करना। बैलेंस करो इसको ज़रा, इसमें कोई हिंट नहीं मिलेगी आपको। हो गया सर। ओके
और किसी का हुआ? हो गया सर। यस सर हो गया। यस सर। हो गया सर। कुछ करना तो था नहीं इसमें। 0 +2 +5 +4 कितने चेंजेस में है? 1 का चेंज। और जिंक में कितने चेंज हो रहा है? 2 का चेंज है, 2 फैक्टर्स इंक्रीज। तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करना है HNO3 की इक्वेशन में, और जिंक में 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2HNO3 चेंज इनटू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 1 से मल्टीप्लाई। अब देखो जिंक कितने हैं? 1, जिंक है 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। नाइट्रोजन कितने यहाँ पर? 2। इधर कितने नाइट्रोजन है? 4। 4। हाँ, 4 तो इधर 2 हटा के क्या कर दूँ? 4। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँ ओके। तो इसके बाद देखो, अगर न्यूट्रल इक्वेशन है बच्चों, कोई आयंस तो है नहीं, तो ऑक्सीजन को काउंट करने के बजाय आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, बड़ा आसान रहेगा। बताइए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 4। 4। तो आप देखना 2H2 ऐड करो, देखो इस इक्वेशन में अपने आप ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस है क्या है, एक बार चेक करना जरा। 4 हाइड्रोजन मतलब 2H2 ऐड कर दिए, जरा चेक करना बच्चों बैलेंस है क्या। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। देखो ये फायदा हो गया कि ज़्यादा आपको ऑक्सीजन काउंट करने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल दिख रहा है उसको काउंट करके लिख दो। चलो और इक्वेशन लेता हूँ एक। I2 प्लस HNO3 चेंज इनटू HiO3 प्लस NO2, इसको बैलेंस करना है। बताइए यहाँ पर I की स्टेट क्या है? 0, N की +5, और यहाँ पर I की स्टेट क्या है? +5। प्लस कितना बचा है, कितना बेटा आया? 5। +5। हाँ, और यहाँ पे N की क्या आ रही है? +4। तो क्या चेंज आ रहा है इसमें बताइए? 10 10। 10। 10। और यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है? 1 1। वेरी गुड, 1 का चेंज आ रहा है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। I2 में किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से। और HO3 में किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से। तो देखो यहाँ पर 1 से, यहाँ पे 10 से हो गया। अब बताइए मुझे I कितने हैं लेफ्ट में? 2। 2। और राइट में? 1 ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट में नाइट्रोजन कितने हैं? 10। और राइट में कितने हैं? 10। चलो लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 10 और राइट में कितने हैं? 2 2। राइट में कितने हाइड्रोजन कम है? 8 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितने वाटर ऐड करूं? 4 देखो बैलेंस हो गई इक्वेशन। कितना टाइम लग रहा है बैलेंस करने में? 1 मिनट मैक्सिमम, यस या नो? यस सर बैलेंस हो गई। देखो एक इक्वेशन दूं मैं आप लोगों को डायरेक्ट, आपको कोई हिंट दूंगा, कर लोगे बैलेंस?
Yes. हाँ चलो Yes, sir. ठीक है, जरा इसको बैलेंस करना। P4 प्लस HNO3 इंटू H3PO4 प्लस NO2, प्लीज बैलेंस दिस। न्यूट्रल है, न्यूट्रल बड़ी सिंपल इक्वेशन होती है बैलेंस करने के लिए। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। यस सर। हो गया सर। Okay, sir. सिंपल है ना? Yes, sir. देखो यहाँ पर 0, यहाँ पे +5। फास्फोरस में कितने चेंज था? 20 Sir, का। 20 यार. 20 का, हाँ। 20 एक रिस्पेक्ट में 5 का चेंज और चार एटम्स हैं इसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पर 20 का चेंज। 20 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? Increase. इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एन की देखो +5 है, यहाँ पे एन की +4 है, कितने चेंज हो रहा है? 1 का चेंज। 1 से reduce. हाँ, -1। तो बस यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो P4 प्लस 20 HNO3 चेंज इनटू H3PO4 प्लस 20 NO2। ये हमने रूल लगा दिया। इसके बाद हीट एंड ट्रायल मेथड। लेफ्ट में कितने फास्फोरस हैं? 4। 4. राइट में कितने हैं? 4। 1. 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट में कितने नाइट्रोजन हैं? 4। यस सर। 20. 20। और राइट में कितने हैं? 20. 20। ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब आते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 20 हाइड्रोजन है 20. और यहाँ पे कितने? 12 है। राइट साइड में कितने हाइड्रोजन कम है? 12। राइट साइड में कितने? 8 8 कम करें, कितने वाटर ऐड करूँ? 4H2. 4H2। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. S8 प्लस HNO3 H2SO4 प्लस NO2। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करके इसका आंसर मुझे भेजना, अभी बैलेंस नहीं करना।